नमस्कार दोस्तों, मैं हाल फिलहाल में सरसों का खली आप अपने घर पे कैसे बना सकते हो, कैसे इसका उपयोग करना है, मैं आप लोगों को बताई थी। लेकिन बहुत कोई ने मेरे को बहुत कुछ कमेंट किया। बहुत कोई मेरे को कमेंट करते हैं कि मैं आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ, वहाँ पे सरसों का खली नहीं मिलता है और हम लोगों को पीला सरसों भी नहीं मिलता है, तो क्या हम लोग काला सरसों इस्तेमाल कर सकते? और यही नहीं, वो लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि क्या हम इसे स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि बार बार इतनी मेहनत कौन करेगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक अलग से हटकर वीडियो बना रही हूँ, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन जितना भी आप लोग मेरे से पूछ रहे हो मैं आप लोगों को बता पाऊँ। यानी कि जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, सारी जानकारी का हल मैं आप लोगों को दूंगी कि आप अपने घर पे सरसों का खली कैसे बना सकते हो, काला सरसों का खली भी आप कैसे घर पे बना सकते हैं, और आप स्टोर करके भी आप अपने घर पे रख सकते हो, ताकि आप लोगों को बार बार उतना मेहनत करना ना पड़े। क्योंकि हाल फिलहाल में जो मैं आप लोगों को वीडियो बताई थी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत था। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। लेकिन बनाने से पहले आप लोगों को इसका पाउडर बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग ना तो भिगो कर रखेंगे, ना ही हम लोग इसे फर्मेंट होने के लिए देंगे। हम लोगों को डायरेक्ट इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में हम लोगों को इसे पीसना है, यानी कि दोनों का हम लोगों को पाउडर बनाना है। तो चलिए मैं अभी बनाती हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो, मैं यहाँ पर दोनों का पाउडर बना चुकी हूँ। ये है हमारा काला सरसों और ये है हमारा पीला सरसों। हमारा ग्राइंड करने के बाद पाउडर हमारा कुछ इस टाइप का लगता है। ये जो पीला सरसों है ये हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। हम लोगों को इसे इस्तेमाल कैसे करना है पेड़ पौधों में, मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊँगी। पहले मैं आप लोगों को काला सरसों का यूज़ बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जैसे कि देख सकते हो, मैं पाउडर बनानी हूँ। उसके बाद आप लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पानी लेना पड़ेगा। ये है हमारा 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर के पानी में हम लोग सरसों का पाउडर कितना डालेंगे, हम लोग 1.5 लीटर के पानी में हम लोग 2 चम्मच डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, 1 चम्मच और 2 चम्मच, मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल दी हूँ। उसके बाद आप लोगों को इसे 2 दिन तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। हम लोग फर्मेंट होने के लिए इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो हमारा सरसों के पाउडर में जो हमारा ऑयल रहता है ना, वो अच्छी तरह से निकल जाए। अगर आप इसका अभी इस्तेमाल करते हो पेड़ पौधों में और इसमें ऑयल रहता है, इससे अच्छा काम नहीं करता है। ये हमारे पौधे को साइड इफ़ेक्ट करता है अगर आप इसका ऑयल नहीं निकालते हो। इसलिए हम लोग इसे 2 दिन तक फर्मेंट करते हैं इसका ऑयल निकालने के लिए। जब हमारा इससे ऑयल निकल जाता है, उसके बाद हम लोग इसका यूज़ कैसे करते हैं फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से 2 दिन के बाद, जब हमारा ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए और इसमें जितना भी ऑयल है अच्छी तरह से निकल जाए। दोस्तों 2 दिन हो चुका है। 2 दिन के बाद इसका लुक क्या रहता है मैं देखूंगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी, जब आप इसे 2 दिन तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ोगे तो आपको 2 दिन के अंदर एक बार भी इसे हिलने नहीं देना है। जब ये हिल जाएगा तो जिसमें ऑयल है वो ऑयल फिर से मिल जाएगा। जब आप इसको स्थिर छोड़ देते हो ना, तो जितना भी ऑयल है वो ऊपर आ जाता है, और जितना ऑयल ऊपर आता है उसको हम लोग डब्बू की मदद से या फिर कोई कटोरी की मदद से जितना भी ऊपर ऑयल आता है उसे हम लोग हटा देते हैं। तो इसे मैं 2 दिन तक बिल्कुल भी हिलने नहीं दी थी, मैं इसे पूरा स्थिर करके रखी हूँ। अभी धीरे करके मैं अपना ये प्लेट हटाऊँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं हटा दी हूँ। कुछ इस टाइप का लग रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा चमक रहा भी है। जो चमक रहा है वो पूरा ऑयल है, जितना भी ऑयल है वो हमारा ऊपर आ चुका है। तो हम लोग धीरे धीरे करके इसका ऑयल हम लोग निकालेंगे। ऊपर जितना भी ऑयल रहता है आप निकाल लोगे, फिर आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पर निकाल रही हूँ। जैसे क्या देख सकते हो पूरा ऑयल हम लोगों का आ चुका है। मैं ये बर्तन में रख देती हूँ। आप लोग एकदम धीरे धीरे करके वो निकालना है, ताकि जो हमारा ये ऑयल है वो नीचे ना चला जाए दोबारा से। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जितना भी हम लोगों का ऑयल ऊपर जमा हुआ था सारा मैं निकाल दी हूँ। उसके बाद अब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अब हम लोगों को ये सरसों का खली बन चुका है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो काला सरसों का खली है हम लोग इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अब हम लोग इसे अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसे पतला करना पड़ेगा। तो पतला करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले 1 लीटर पानी ले रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 1 लीटर के पानी में हम लोग सरसों का खली कम से कम 400 ग्राम लेंगे।
तो यहाँ पे मैं भी ले लेती हूँ 400 ग्राम। जैसे कि आप देख सकते हो काला सरसों का खली अब हम लोग यह पतला हो चुका है। अब हम लोग इसे अपने कोई भी पेड़ पौधों में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ध्यान रहे हम लोग इसे अपने इंडोर प्लांट में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने पेड़ पौधों में डालकर दिखाती हूँ। अगर आप चाहे तो आप इसका छिड़काव भी कर सकते हो अपने प्लांट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा गुलदाउदी का पौधा में मिट्टी में नमी है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें हम लोग 200 ml डालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 200 ml डाल दे रही हूँ। और उसके बाद ये हमारा गेंदा का पौधा, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें भी हम लोगों का मिट्टी में नमी है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसमें मैं 200 ml डालूंगी। और ये हमारा सदाबहार का प्लांट, जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसका भी मिट्टी में नमी है, तो इसमें भी मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा। और इसका पॉट भी छोटा है, जैसे कि आप देख सकते हो, और हमारा प्लांट भी छोटा है, तो इसमें 200 ml नहीं सिर्फ और सिर्फ 100 ml डालूंगी। और ये हमारा अपराजिता का प्लांट, जैसे कि आप देख सकते हो, और ये हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है और मिट्टी में नमी है, तो इसमें मैं 200 ml डालूंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने पेड़ पौधे में डाल सकते हो। अगर मिट्टी में नमी रहेगी तो कम डालना, 200 या 300 ml डालना, और पूरा मिट्टी सूखा होगा तो आप 500 ml भी डाल सकते हो। एक बेहतरीन मैं आप लोगों को सरसों का खली घर में बनाना सिखा दी, जिसका आप इंस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ऐसा चीज़ जो आप स्टोर कर सकते हो, सरसों का खली। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दें कि हम लोग काला सरसों का भी उपयोग कर सकते हैं सरसों खली के हिसाब से। जिनके घरों के आसपास नहीं मिलता है सरसों का खली, तो आपके घर में अगर काला सरसों होगा तो आप काला सरसों कैसे इस्तेमाल करोगे, ऐसे सरसों का खली मैं आप लोगों को बता दी। अब मैं आती हूँ पीला सरसों के बारे में। कि आप देख सकते हो ये हमारा पीला सरसों, ये हम लोग सरसों का पाउडर अपने घर पे बनाए हैं, यानी कि अब हम लोगों की ये सरसों का खली बन चुका है। हम लोग इसे नाम देंगे सरसों का खली, क्योंकि ये सरसों का खली की ही जैसा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम लोग काला सरसों से तो तेल निकाले थे, पीला सरसों से हम लोग तेल नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें तेल होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। हम लोगों का ये है 50 ग्राम, तो हम लोगों को इसमें 5 ग्राम तेल होगा। और ये तेल जो होता है ना, पीला सरसों का तेल, ये हमारे पेड़ पौधों के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम लोग इससे तेल नहीं निकालेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हम लोगों को इसे इस्तेमाल कैसे करना है पेड़ पौधों के लिए। आपको इससे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलाना है, बस आप लोगों को इसे डायरेक्ट अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अब मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। तो डालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मिट्टी में कम से कम 2 इंच तक कोड़ाई करनी है। तो मैं भी यहाँ पे फटाफट से कर लेती हूँ। मैं अपने गुलदाउदी के पौधे में कर रही हूँ, आप कोई भी पौधे में कर सकते हो इंडोर प्लांट को छोड़ के। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैं कोड़ाई कर ली हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने पॉट के हिसाब से उतना क्वांटिटी लेंगे सरसों का खली का। तो ये हमारा पॉट कम से कम 5 इंच का होगा, तो 5 इंच में हम लोग यहाँ पर 1 चम्मच डालेंगे। अच्छी तरह से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आप कुछ भी उपयोग करते हो एज अ फर्टिलाइज़र ना, अगर आप ज़्यादा डाल देते हो तो हमारा कोई भी प्लांट है ना वो ओवर ईटिंग करने लगता है, जिसके कारण से हमारा जो प्लांट है वो धीरे धीरे करके मरने लगता है। इसलिए आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एकदम डाला करो। जैसे हम लोग अपने बॉडी में इनटेक करते हैं कोई भी दवाई का, तो डॉक्टर हम लोग को हिसाब से दवाई खाने के लिए बोलता है, ये सुबह खाना है, ये शाम खाना है। और हम लोग को टॉनिक देता है तो हम लोगों को 2 ml ही टॉनिक पीना पड़ता है। तो वैसे हमारा प्लांट भी ऐसे ही करता है। तो ये सब जो हम लोग डालते हैं ये भी हम लोग एक दवाई और टॉनिक की तरह ही काम करता है हमारे पेड़ पौधों के लिए। तो हम लोगों को भी इसे उतनी मात्रा में देनी पड़ती है जितनी हमारे पौधे को नीड होती है। इसमें पीला सरसों खली अच्छी तरह से डाल दी हूँ। उसके बाद आप लोगों को गोबर खाद वर्मी डिकम्पोस्ट डालना है तो आप डाल सकते हो, या फिर अगर आप घर की मिट्टी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। जो तीनों चीज़ में से अगर आपके घर में कोई भी एक चीज़ अवेलेबल हो तो आप वो डाल देना। मेरे पास गोबर खाद था तो मैं यहाँ पर गोबर खाद डाल रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। ये गोबर खाद मैं अपने घर पर रेडी की हूँ। अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट करके बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। ज़्यादा मैं नहीं डाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट डाली हूँ। उसके बाद आप लोगों को इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो मैं पानी भी डाल दी हूँ और कैसे इस्तेमाल करना है हम लोगों को पीला सरसों का खली मैं आप लोगों को बता दी।
और ये जो हम लोग खली रेडी किए, मैं आप लोगों को पहले बोली है हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे इसे हम लोगों को कितने दिन तक स्टोर करके रखना है। ये आप 3 महीने तक अपने घर पे सरसों का खली स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन आपको इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। आपको इसे हवा बिल्कुल भी नहीं लगने देना है और इसमें पानी भी नहीं बिल्कुल भी जाना चाहिए। अब हमारा ये एकदम तरोताज़ा रहता है 3 महीना तक। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दें कि आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। और काला सरसों हम लोग ऐसा सरसों खली इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को वो भी बता दी। तो आज मैं आप लोगों को बेहतरीन जानकारी दी हूँ सरसों के खली के बारे में। आप अपने घर पे भी सरसों का खली बना सकते हो। मैं आज आप लोगों को बताई ये जो सरसों का खली सारे प्लांट के लिए है, इंडोर प्लांट को छोड़कर। तो चलिए मैं आप लोगों को सब कुछ बता दी। आई होप सो समझ में आएगा। इसके रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।